इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है और इसका अस्तित्व तभी तक है जब तक आप इस शब्द पर यकीन करते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस शब्द पर यकीन नहीं किया और उस चीज को पॉसिबल कर दिखाया जिसे लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उन लोगों के इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कहानी बताऊंगा जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती। कहानी नंबर 1। आइंस्टाइन का नाम आज कौन नहीं जानता। जहाँ जीनियस शब्द की बात होती है वहाँ आइंस्टाइन का नाम आना स्वाभाविक है। आइंस्टाइन जिन्हें दुनिया जीनियस मानते हैं, लेकिन वो अपने बचपन में ऐसा नहीं थे। आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक तो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। यही नहीं, जब वो 7 साल की उम्र के थे तब पढ़ भी नहीं पाते थे। स्कूल में उनके शिक्षक उन्हें मानसिक रूप से विकलांग मानते थे। उनके माता पिता को भी लगता था कि वो मानसिक रूप से विकलांग है। वो किसी से मेल मिलाप नहीं रखते थे। वो पूरी तरह से असामाजिक थे। उनकी धीमी गति का कारण एक समय ऐसा आया कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्हें किसी अन्य स्कूल में भी प्रवेश नहीं मिला, लेकिन उनमें जो अद्भुत क्षमता थी उसे कोई देख नहीं पाया। हो सकता है उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत और प्रयास के दम पर न सिर्फ अपने आप को साबित किया बल्कि एक नया इतिहास रच दिया। जिन्हें शुरू में मानसिक रूप से विकलांग समझा जाता था, बाद में उन्होंने आधुनिक भौतिक का चेहरा ही बदल दिया। उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। इसीलिए कहते हैं कि कभी हुलिया देखकर अंदाजा नहीं लगाने का है। अब क्या है आप बेहतर जानते हैं, इसीलिए लोग जो समझते हैं उन्हें समझने दीजिए, बस प्रयास करते रहिए, आखिरकार वही लोग आपके वाहवाही करेगी। कहानी नंबर 2। अमेरिकन आविष्कार और व्यवसायी थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्हें इलेक्ट्रिक लाइट के लिए जाना जाता है। अपने शुरुआती समय में शिक्षकों ने एडिसन को बताया कि वो कुछ भी सीखने के लिए लायक नहीं है, इसीलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। अल्वा एडिसन के बचपन से जुड़ी एक फेमस कहानी है। जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी क्लास टीचर ने एक कागज दिया और कहा इसे अपनी माँ को दे देना। उनकी माँ ने जब उस कागज को पढ़ा तो वो रो पड़ी। थॉमस अल्वा एडिसन ने पूछा कि माँ क्यों रो रही है। तब उनके माँ ने उन्हें बताया कि ये तो खुशी के आंसू है। इसमें लिखा है कि आपकी बेटे बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचला स्तर का है। यहाँ के टीचर आपकी बेटे को पढ़ाने के लायक नहीं, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। एडिसन भी इस बात से खुश हुए और घर में अपने माँ से ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए, वो पढ़ लिख कर एक सफल वैज्ञानिक हो चुके थे। तब उनके माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वही पत्र मिला जो उनकी टीचर ने दिया था। वो पत्र पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक सके, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपकी बच्चा बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर है, इसीलिए आप उसे स्कूल ना भेजे। इसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। एडिसन की एक कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान जो चाहे वो उखाड़ सकता है, बस उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए और लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग अपने हैसियत से अंदाजा लगाता है। कहानी नंबर 3। माइकल जॉर्डन को आज कौन नहीं जानता। अधिकांश लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वो व्यक्ति जिसे आज सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, उन्हें अपने हाई स्कूल बास्केट टीम से निकाल दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ करने की चाह आपके अंदर आग लगा देती है तब आप कुछ भी उखड़ सकते हैं। बस इसी जुनून के चलते उन्होंने ऐसी मुकाम हासिल किया जो हर इंसान की सपना होता है। उनका कहना है, मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ और इसलिए मैं आज सफल हूँ। कभी खुद को कमजोर मत समझिए। जो आप कर सकते हैं वो किसी की माँ की लाल की औकात नहीं। हो सकता है आज आपसे कोई मुंह लगाना भी पसंद ना करे, लेकिन सफलता मिलने पर यही लोग आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसेंगे। कहानी नंबर 4। कर्नल सैंडर्स को नाम से शायद आप ना जानते हो, लेकिन आप उनके चेहरे से उन्हें जरूर पहचानते होंगे। आपने अक्सर टीवी पर KFC का ऐड जरूर देखा होगा। KFC का पहचान उन्हीं के फेस से है। ये कहने के मुझे कोई हर्ज नहीं होगा कि वो दुनिया के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले इंसान में से एक है। कर्नल की कहानी दूसरों से बिल्कुल अलग है। वो चिकन बहुत अच्छा बनाते थे। उनके दोस्त और रिश्तेदार अक्सर उनसे चिकन बनाने का आग्रह करते थे। कुल मिलाकर उनके पास तला हुआ चिकन नुस्खा के अलावा कुछ भी नहीं था। शुरू से ही उनका सपना एक रेस्तोरां खोलने का था, पर तमाम कोशिशों के बाद भी उनका सपना टूटने की कगार पर था। लेकिन बार बार असफलताओं के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और घर घर जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी का प्रदर्शन किया। उन्होंने कई लोगों से उनकी इस रेसिपी के लिए फाइनेंस करने का आग्रह किया, पर तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें रिजेक्शन का सामना करने पड़ा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके रेसिपी को लोगों ने 1009 बार खारिज किया था। आखिरकार 65 साल की उम्र में उनकी कोशिश रंग लाई और $1 मिलियन के साम्राज्य KFC की शुरुआत हुई। आज KFC का 150 से भी ज्यादा कंट्री में 24,000 से भी ज्यादा आउटलेट है। केवल एक ऐसी चीज है जिसने उन्हें दूसरे व्यक्ति से अलग बनाया, और वो थी उनका दृढ़ संकल्प। कर्नल सैंडर्स ने ये साबित कर दिखाया कि एज ऑफ जस्ट ए नंबर, क्योंकि ये बंदा उस उम्र में सफलता हासिल किया था जिस उम्र में लोग मरने के लिए बिस्तर पे पड़े रहते हैं।
कहानी नंबर 5। सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक धीरू भाई अंबानी ने अपनी यात्रा 16 साल की उम्र में शुरू किया। 16 साल की उम्र में काम की तलाश में यमन चले गए, जहां उन्होंने एक गैस स्टेशन में परिचारक के रूप में और एक तेल कंपनी में क्लर्क के रूप में काम किया। वहां से लौटने के बाद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते एक कपड़ा व्यापार कंपनी की स्थापना की। कहते हैं जब भी कुछ नया करते हैं तो डाउनफॉल तो आते ही, और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई असफलता आए, लेकिन एक मोड़ ऐसा भी आया जब उनकी किस्मत पूरी तरह से चमक उठा। सन 1976 में रिलायंस का सालाना कारोबार 70 करोड़ रुपए का था। ये सिर्फ शुरुआती थी। इनके तुरंत बाद रिलायंस कंपनी 500 की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। सन 2000 आते आते द टाइम ऑफ इंडिया दोबारा सदी में धन का सबसे बड़ा निर्माता के रूप में वोट दिया गया था। सो आज के लिए